Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का ये बेहद जोरदार एडिशन जो सोचने को तमाम हिंदुस्तानियों को मजबूर करेगा। आज पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच लश्कर सरगना आतंकी हाफिज की आतंक की बिसात पर सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब पूरा होता हुआ दिख रहा है। आईएसआई की शहर पर मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए दरखास्त देने के बाद ने मिली मुस्लिम लीग यानी एमएलएमएल के नाम से पार्टी दर्ज कराई है, जिसे अब पाकिस्तान की अदालत से मंजूरी मिल गई है। अब हाफिज की पार्टी का जल्द ही रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि हाफिज ने पहले ही यह दावा कर दिया था कि उसकी पार्टी मिली मुस्लिम लीग यानी एमएमएल 2018 में आम चुनाव लड़ेगी और खुद भी चुनाव वो लड़ेगा। और अब कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आतंकी हाफिज पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की सरपरस्ती में पाकिस्तान का पीएम बनने का सपना देख रहा है। आज इसी पर होगा जोरदार आर पार। कश्मीर की आजादी के लिए मैदान में खड़ा हो जा, इंशाअल्लाह हम तुझे कश्मीर का नहीं पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। हाफिज सईद लश्कर सरगना। पूरी दुनिया इस खौफनाक आतंकी हाफिज से पनाह मांगती है। मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड भारत का दुश्मन नंबर 1 है। इंशाअल्लाह कश्मीर के मसले को उजागर करके इंशाअल्लाह आजादी की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। अमेरिका ने इस आतंकी के सिर पर करीब 68 करोड़ का इनाम रखा है। 2018 को हम कश्मीर के नाम करते हैं। आओ पकड़ो मुझे, गिरफ्तार करो, जो चाहो करो, पाबंदियां लगाओ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस आतंकी और इसके संगठन पर पाबंदी लगा रखी है। कश्मीर की आजादी का मतलब ये है कि इंडिया के टुकड़े होने हैं इंशाअल्लाह। लेकिन अब लश्कर का सरगना आतंकी हाफिज आतंकवाद के रास्ते पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहता है। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हाफिज की आतंकियों की जमात यानी मिल्ली मुस्लिम लीग को अदालत से रजिस्ट्रेशन कराने की मंजूरी मिल गई है। यानी अब एमएमएल 2018 में आम चुनाव लड़ेगी। इससे पहले पाकिस्तान चुनाव आयोग ने हाफिज की पार्टी की मान्यता पर रोक लगा रखी थी। पाकिस्तान की अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए आतंकी जमात एमएमएल के नेता ताबिश कयूम ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के आरोपों को खारिज करते हुए मिल्ली मुस्लिम लीग को सियासी पार्टी की हैसियत से रजिस्ट्रेशन कराने की अर्जी को मंजूरी दी। इससे पहले आतंकी हाफिज ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने इस नापाक इरादे का खुलासा किया था, जिसमें हाफिज ने कहा था कि पाकिस्तान में 2018 में होने वाले आम चुनाव में उसकी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग चुनाव लड़ेगी। ये तस्वीर उसी दावत की है जिसमें आतंकी ने सियासत में एंट्री करने का ऐलान किया। आप देख सकते हैं राउंड टेबल पर लजीज व्यंजनों के साथ पाकिस्तान के बड़े पत्रकारों को अपने खौफनाक इरादे से वो वाकिफ करा रहा है। और इस खौफनाक साजिश को रचने से पहले आतंकी ने चुनाव का रास्ता हमवार करने के लिए अपने ऊपर लगे आतंक के ठप्पे को हटाने के लिए यूएन में अर्जी भी दी थी। लश्कर तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लश्कर तैयबा वाले और ये जमातुद दावा वाले। क्योंकि ये आतंकी सिर्फ भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और अब खुलेआम
हाफिज राजनीति का चोगा पहनकर पाकिस्तान से पूरी दुनिया में आतंक का खेल खेलने के लिए तैयार हो रहा है और एक ग्लोबल आतंकी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, पाकिस्तान का पीएम हाफिज। आतंकी हाफिज के प्लान प्रधानमंत्री का विश्लेषण सुनिए। हाफिज की पार्टी को मंजूरी देना आतंक का खुला सर्टिफिकेट है, बड़ा सर्टिफिकेट है। हाफिज की पार्टी अगर चुनाव जीती तो हाफिज पीएम बनेगा। आतंकी के हाथ में पाकिस्तान के 120 परमाणु बम का रिमोट होगा। ये दुनिया के लिए बहुत घातक है। दुनिया भर में आतंकी हमले का खतरा बढ़ेगा। भारत और अमेरिका हाफिज के पहले टारगेट हो सकते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पैनल होगा आज आमने सामने। मेरे साथ भारत की तरफ से डॉक्टर संबित पात्रा होंगे जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सुल्तान एम हाली है इस्लामाबाद से इस समय लाइव अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। संबित पात्रा मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है। के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ इस डिबेट के अंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतर हुसैन दिलवी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए पाकिस्तान पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे हाली साहब इस डिबेट को ओपन करता हूं और सीधा सवाल पूछता हूं आपसे। जो व्यक्ति आतंक का बड़ा चेहरा है, जो व्यक्ति ग्लोबल टेररिस्ट है, जो व्यक्ति भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो व्यक्ति पाकिस्तान में भी अमन शांति नहीं रखना चाहता, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने उधर जा रहा है और उसको इजाजत भी मिल रही है। क्या समझा जाए? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में और आपकी जो फ़िक्र है वो बजा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हाफिज़ सईद जो है वो एक आज़ाद शहरी हैं और एक आज़ाद शहरी के तौर पे अगर उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी जिसके ऊपर पहले हमारे अदालत ने रोक लगाई थी और अब वो रोक हटा दी है, तो फिर ये उनका हक़ है और वो इसके लिए अगर उनको इजाज़त मिल गई है तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको फतह हासिल होगी या वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उसके लिए अभी बहुत लंबी तकरार होगी, इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा भी मत फिक्र। हाली साहब, जिस दिन वो चुनाव जीत जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि आप ये बात बोलेंगे कि इसमें क्या जरूरी थोड़ी है वो भारत पे हमला करेंगे, जरूरी थोड़ी है न्यूक्लियर वेपन वो कहीं पर चलाएंगे। अब वो बन गए हैं प्रधानमंत्री, तब आप ये बोलेंगे। ये तो एक ऐसी बात है जो इफ बट में अगर मगर में निकल जाएगी। लेकिन आज दिल पर हाथ रख के तमाम हिंदुस्तानियों के सामने हाली साहब अपने खुदा को हाजिर नाजिर मार के बोलिएगा, क्या ये जायज हो रहा है? क्या आपको डर नहीं लग रहा? क्या आपको डर नहीं लग रहा अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में? अगर हाफिज सईद आपके देश में चुनाव लड़ सकता है तो ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो उसको भी चुनाव लड़वा देते आप लोग। जी, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने दिल पर हाथ रख के ये कहता हूँ कि देखिए, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत में भारत जो है उसने बहुत नाम पैदा किया है। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री यानी कि आपका वज़ीर आज़म अगर एक ज़माने में यानी कि 10 साल तक वो गूगल लिस्ट ऑफ नंबर 1 टेररिस्ट था और वो वज़ीर आज़म बन सकता है, नहीं, तो पाकिस्तान को भी ये इजाज़त। हाली साहब देखिए, मुझे देखिए ये वो छिछाली दर है जो कि आपको बहुत शोभा देती है। किस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं? नहीं रुकिए, वो इस दुनिया का तीसरा बड़ा नेता है। रिसेंट का सर्वे आपने पढ़ा नहीं, शायद रिसेंटली सर्वे पढ़ा नहीं आपने। ओके, संबित पात्रा नहीं सर, मुझे लगता है कि आपको जस्टिफिकेशन हिंदुस्तान को देने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है आप हाली साहब की परिस्थिति को भी समझिए। अगर वो इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और हाफिज सईद को बचाएंगे नहीं, तो क्या ये बच के घर जा पाएंगे? और जान किसको प्यारी नहीं है? मैं तो हाली साहब को माफ़ करता हूँ, ये जान इनको प्यारी है। ये जो कॉफ़ी का प्याला ये अभी पी रहे हैं या पीने का ढोंग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर हाफिज सईद का आशीर्वाद है। आतंकवादी चाहें तो ये सेफ हैं, वरना ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग तो अपने देश में सेफ भी नहीं है। देखिए, आज जो हुआ है, हाफिज सईद को रजिस्ट्रेशन मिला है पाकिस्तान के अंदर लड़ने के लिए।
मैं आपको बताता हूं कि बहुत दुख का विषय है। पाकिस्तान के लोग यहां जो झूठी मुस्कुराहट लेकर बैठे हैं, मैं बता दूं, हाफिज सईद का रजिस्ट्रेशन हुआ है, मगर एक और रजिस्ट्रेशन हुआ है कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का खुदा हाफिज जल्दी होगा। जिस मुल्क में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म होता है वो मुल्क ज्यादा दिन नहीं रहता है, ये दुनिया का दस्तूर है। आप यहां पर कुछ भी बोलिए, मोदी जी पे हमला करिए, आप परमाणु धमकी दीजिए, मगर याद रखिए ये बादस्तूर हजारों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है कि जो दूसरों को मारता है, जो आतंकवाद को पनपाता है। जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा कि आप अगर अपने घर के आंगन में सांप और सपोले पालेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, ये सोच के कि वो जाके आपके पड़ोसी को काटेंगे, साहब पहले वो आपके बच्चे को हाली साहब जवाब दे दीजिए इस बात का। और मैंने इसीलिए पूछा था, अपने खुदा को हाजिर नाजिर मानकर अपने बच्चों की चिंता करके जवाब दीजिएगा हाली साहब। इसके पीछे के गम को व्यक्त करिए। बोलिए हाली साहब, रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। जी जनाब, जी 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 बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और मैं समझता हूं कि भारत को फिक्र होनी चाहिए, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो कि टेररिस्ट को या दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है? क्या आप नहीं करते? क्या आपके अपने वजीर दिफा ने नहीं कहा था कि टेररिज्म मस्ट बी फॉट बैक विद टेररिज्म, के दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से देना चाहिए? जब अगर आप इस किस्म की पॉलिसी अपना सकते हैं तो उसका मतलब है कि आप लोग खुद तो आप मानते नहीं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है और आप दहशतगर्द को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। ये बड़ा एक कबूलनामा है आपका लाइव डिबेट के अंदर। आप मान रहे हैं दहशतगर्द है हाफिज सईद ना? मैं नहीं मानता, लेकिन अगर देखिए क्यों नहीं मानते आप? अभी आपने बोला, अभी आप जस्टिफाई कर रहे थे उसी बात को। ग्रुप कैप्टन साहब को मैं बताना चाहूंगा, ग्रुप कैप्टन साहब को फंस गए आज ये। सर मुझे मुकम्मल करने दीजिए बात। चाहूंगा सर देखिए गुफ्तगू हो रही है, अगर आप मुझे सिर्फ जुमला मुकम्मल करने दे। जुमला मैं कहना नहीं, ये चाह रहा हूं कि अगर तथ्यों के ऊपर बात होगी, तथ्यों के ऊपर सुन लें। देखिए अली साहब, ग्रुप कैप्टन साहब सुने बात। आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि हाफिज सईद ऐसा आदमी यदि मेन स्ट्रीमिंग होती है तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म आएगा। यह मेरा नहीं कहना है। आपके प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डिनेंस साइन किया है कि जमाते उद्दावा और जो इसकी इंसानियत फलाए इंसानियत के पूरे फंडिंग को रोका गया है और उसको मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तान की जो कैपिटल उसके अंदर में शामिल करने की बातें हो रही, उसके जितने भी 300 मदरसे को बंद करने की बात हो रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान के एक ऐसा तबका है वो एब्सोल्युटली डरा हुआ है। इनके सांसद कह चुके हैं संसद के अंदर हाफिज सईद कौन से अंडे देता है। आपके एक्टर रोते हैं कि हमें शर्म आती है, कई बार हम पाकिस्तान के मुल्क से बाहर के मुल्क जाते हैं तो हमें रोक लिया जाता है। और अब हाफिज सईद को अगर आप चुनाव लड़वाएंगे तो क्या आपको लग रहा है आपको दुनिया में सम्मान बढ़ जाएगा? ही इज अ इंटरनेशनल टेररिस्ट। मैं तो वही बोला, अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता तो हाली साहब आप उसको भी चुनाव लड़वा देते और आप उसकी भी वकालत करते यहां बैठकर। आपकी मजबूरी है। रिस्पॉन्ड टू मिस्टर सिन्हा नाउ, 30 ओसामा बिन लादेन जो है, अच्छा बोलिए रिस्पॉन्ड मिस्टर हाली, सुल्तान हाली साहब जवाब। जी जवाब मैं ये दे रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी नहीं था और वो पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में नहीं आ सकता था। लेकिन जहां तक हाफिज सईद का ताल्लुक है, ठीक है, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, उनकी दरख्वास्त पहले रोकी गई और अब उनको इजाजत मिल गई। लेकिन इन सब के बावजूद अभी आपने खुद बताया कि पाकिस्तान के सदर ने और पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला हैं, दोनों ने इसके ऊपर न सिर्फ जी वजीर दाखिला कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या कहते होंगे, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर कह लीजिए, उन्होंने जो है अगर ऐसी बात की है तो बिल्कुल उन्होंने अपने दिल की बात की है। अगर हाफिज सईद जो है, अगर नहीं बल्कि बेशक वो हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें टेररिस्ट जो है वो करार दिया है और उसकी रोशनी में अगर हमारे सदर ने एक एक्शन लिया है तो उसके बावजूद अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और बिलफर्ज के वो कामयाब भी हो जाते हैं एक सीट लेने में या अपनी सीट लेने में, तो इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि ये पूछा जाता है कि आपके ये पैसे कहां से आए, तो ये उस वक्त तो सर आपके यहाँ तो बड़े सारे दस्तूर हैं कि वो खड़े हो जाए। पूरी पाकिस्तान का स्टेट है डिवाइड हो चुका है। एक तरफ आर्मी है, जुडिशरी सिस्टम है,
एक तरफ आपकी सिविल गवर्नमेंट इसकी अपोज कर रही है, ओपनली अपोज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। यह डिवाइड हो जी चुका है जी जी पाकिस्तान। जी सेना साहब एक सेकंड में आपको बता रहा हूं। सबमिट पात्र 30 सेकंड का रिबटल, देन मिस्टर देलवी। सबमिट पात्र 30 सेकंड का रिबटल। देखिए, आखिरकार ये जो षड्यंत्र हुआ है, आप इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। इसको आप समझिए कि कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर आर्मी का एक बहुत बड़ा, जो डीप स्टेट कहते हैं, डीप स्टेट आईएसआई और आर्मी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से नवाज शरीफ को हटाया गया, उसमें भी डीप स्टेट का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि डीप स्टेट डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहती है। और एक बात यहां बताओ, मुझे मालूम पड़ा कि अली साहब ग्रुप कैप्टन है। याद रखिए, अली साहब जैसे करोड़ों लोग, लाखों लोग जो पाकिस्तान में आर्मी से जुड़े हुए हैं या आर्मी के सिंपथाइजर हैं, ये डायरेक्ट वॉर इंडिया के साथ करना नहीं चाहते हैं। दो कारण हैं। एक तो है कि हिम्मत नहीं है, 4 बार कमर की हड्डी टूट चुकी है। दूसरी बात है, बहुत कॉम्प्लेसेंट हो चुके हैं। इनमें से आधे लोगों का फैक्ट्री इत्यादि चलता है, किसी की बिस्कुट की दुकान है, कोई अपना क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई डिटर्जेंट बना रहा है, और उसी से ये गाड़ी वाड़ी खरीद के चलते हैं। तो इनको पता है कि अगर ये डिस्प्लेस हो जाएंगे तो इनकी जो आरामदेह जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रॉक्सी वॉर कौन कर सकता है? ऐसे प्रोपोनेंट्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर को लाके आप प्राइम मिनिस्टर बना दो, उनको मेन स्ट्रीम करो, ताकि ये आराम से अपना डिटर्जेंट बेचे, अपना बिस्कुट बेचे और वो देश चलाए। ठीक है। तो ये प्रॉक्सी वॉर के साथ दुनिया में प्रॉक्सी वॉर के साथ दुनिया में लड़ना चाहते हैं। देलवी साहब, जो संबित पात्रा ने बात बोली कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है और ये हाफिज सईद इस्लाम के नाम पर खूनी खेल खेल रहा है। देखिए, बिल्कुल सच जो संबित पात्रा ने कही और हमारे सिन्हा साहब ने, कि इस बात को समझना चाहिए, जिस बात को हाली साहब कह नहीं सकते, कि पाकिस्तान की बुनियाद और उसकी असास के अंदर हिंदुस्तान के तई नफ़रत पाकिस्तानी आर्मी की बुनियाद है। और हमेशा कभी अदलिया पे, यानी इसको ये इसलिए मैं उर्दू बोल रहा हूँ ताकि समझ सकें, यानी कभी जुडिशरी पे, कभी सिस्टम पे पाकिस्तानी आर्मी का लगातार कब्जा रहा है। वही आर्मी का कब्जा था कि चुने हुए प्रधानमंत्री को, यानी भुट्टो को, उन्होंने फांसी देने के अहकामात जारी करवा दिए थे। आज जो हाफिज सईद का मामला है, इस बात को समझिए, खाली हाफिज सईद का मामला नहीं है। हमेश भारत के लोगों को हमको समझना पड़ेगा, और खासकर पाकिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि वहाँ तो संसद में या इनके जो राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ, या इनके अलग अलग वजीर आजम, इनकी तो सारी रोजी रोटी, जो संबित ने कहा, पूरे पाकिस्तान का वजूद इसी बात पे है कि हम दहशतगर्दी के साथ चलेंगे। बगैर दहशतगर्दी के चल नहीं सकते। एक स्पष्ट कहना है कि आपकी एक दुकान दहशतगर्दी की चलती है, आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए प्रॉक्सी वॉर चाहते हैं, और ये सच भी है। बताइए हाली साहब। नहीं, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम सीधी वॉर नहीं लड़ सकते हैं। कहां सीधी लड़ाई आपने लड़ी है? कब लड़ी है बताइए ना आप मुझे। 71 के बाद कब लड़ी है सीधी लड़ाई, बताइए। जनाब, पिछले 15 वर्षों से दहशतगर्दों के साथ कौन लड़ रहा है? क्या आप लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, बॉर्डर में भी लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। सही कहा आपने, हम लड़ रहे हैं। आप तो पुष्ट पनाही कर रहे हैं भाईजान। आप तो दहशतगर्दों को हमारे हाली साहब, आप ये मुस्कुराहट वो सही है जो अभी संबित पात्रा ने कहा कि क्यों आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम छुपा रहे हैं। मैं आपके गम को समझता हूं। हमारी बात छोड़िए, आप मुझे बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के 11 मुल्कों ने, जिसमें अफ्रीका के 2 मुल्क भी शामिल हैं, उन्होंने ये कहा, अरब लीग में ये कहा गया कि पाकिस्तान न सिर्फ अरबों को, बल्कि उसका जो टेरर है, उसकी जो दहशतगर्दी की जो नर्सरियां हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो अफ्रीका तक पहुंच रहे हैं। बराबर में आपकी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, उसके बराबर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ऊपर जाइए तो रशियन फेडरेशन के सारे मुल्क। ये आज आपके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? क्यों आपके खिलाफ हो गए? क्यों बांग्लादेश के लोग कहते हैं कि साहब अगर कोई पाकिस्तानी आपकी एम्बेसी पे, अर्थात आपके हाई कमीशन पे, जितनी सख्तियां दुनिया में बांग्लादेश कहीं भी नहीं है, क्यों आपको लोग नफरत करते हैं? दहशतगर्द का तो दूसरा नाम पाकिस्तान हो गया सर। आप मुझे बताइए ना, इस दुनिया में पाकिस्तान की एकमात्र पहचान है दहशतगर्द, मिलते भी वही है, पैदा भी वही होते हैं। द नर्सरी ऑफ द टेररिज्म। ये बिल्कुल गलत बात है। और पाकिस्तान एज ए स्टेट जो है, बतौर एक सरकार, कभी भी दहशतगर्दी की पुष्टपनाही नहीं करती है, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रही है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इसको कामयाबी भी हुई है। जिहादियों को, ग्रुप कैप्टन साहब, जिहादियों को पॉलिटिकल पार्टी का मेन स्ट्रीमिंग कर दो, मेन स्ट्रीमिंग कर दो उनकी। बिल्कुल नहीं, आज कह दीजिए कि हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी है, कह दीजिए। मैं हाली साहब ब्रेक लेता हूं, और ब्रेक के बाद
मैं आपको 3 फैक्ट बताऊंगा जो आपके मैं सामने रखूंगा और आप मुझे बताइएगा क्या ये एक काबिल मुल्क का काम होता है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, देखते रहिए भारत पाकिस्तान के बीच में ये सीधी टक्कर। वेलकम बैक। आतंकी हाफिज के प्लान प्रधानमंत्री का अब खुलासा हो गया है और मेरे साथ हादी साहब हैं। हादी साहब, आपको मैंने बोला था कि मैं 3 कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो बताएंगे कि ये आतंकी हाफिज सईद की मंशा क्या है। एक ऐसे व्यक्ति को आप राजनेता बना रहे हैं जो खुले तौर पर भारत के टुकड़े करने की बात करता है, जो खुले तौर पर भारत और अमेरिका को चेतावनी देता है, जो खुले तौर पर आपकी सरकार को कहता है कि अमेरिका और भारत से आप लोग दब रहे हैं, और जो खुले तौर पर तीसरी बात अलगाववाद की, आतंकवाद की वकालत करता है और पैदा करता है और प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है एक मुल्क के साथ। बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस दुनिया को कि हम आतंकी बनाने की फैक्ट्री जारी रखेंगे और अब उनको प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, नेता भी बनाएंगे? मिस्टर हाली, जवाब। सुल्तान हाली, बीच में आपकी आवाज खत्म हो गई थी। आखिरी फिक्रा फिर जरा बोलिएगा। मेरा आखिरी फिक्रा यह है कि अब आप इस दुनिया को यह मैसेज देंगे कि हम आतंकी को प्रधानमंत्री और नेता भी बनाएंगे, अपने सर पे बैठा के बैठेंगे इसको। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो इसके हक में है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की अक्सरियत हाफिज सईद के हक में नहीं है। उसको इलेक्शन में खड़ा होने दे अगर हमारी जुडिशरी इसकी इजाज़त देती है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। वो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। क्या अली साहब आपको पता नहीं, इलेक्शन जब हुआ, बाई इलेक्शन हुआ था जब लाहौर के अंदर में, इसके जो गुर्गा है, इसका जो गुर्गा का नाम अबू शेख, आपको भी पता है, जो कि लिस्ट में है, अमेरिकन लिस्ट में भी है, टेररिस्ट के लिस्ट में। उसको 6000 वोट मिला था। 1 महीना का केवल कैंपेनिंग हुआ था और वो ज्वाइंट, यदि आप वोट का शेयर लेंगे, जो पीपीपी है और जो आपकी जमात इस्लामी है, उससे दुगना वोट लेकर आया था। आप क्या बातें कर रहे हैं? पख्तूनख्वा के अंदर में जो दूसरा उसका गुर्गा है, उसको भी वोट मिली थी। आप देखेंगे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आप ये भूल रहे हैं। आप लोग आज एक जो बातें हैं आपके माध्यम से पूरे देश को और पाकिस्तान के जनता जो सुन रही है उसको सुनाने के लिए मैं बोलना चाहता हूं। आप चाइना के पे जो काम कर रहे हैं, जो आप फ्रंट लाइन चाइना के फ्रंट लाइन बन रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका के आपका समय आ गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान का हाल हुआ है ना लास्ट 15 सालों के बाद, 9/11 के बाद, आप देखेंगे नेक्स्ट 15 साल में जमीन के अंदर में पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मिस्टर हाली जवाब। मिस्टर हाली जवाब। जी, जवाब यह है कि ये तो आप 1947 से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं हो कह रहा जाए, सर। आपने हम ग्रुप कैप्टन जी, ग्रुप कैप्टन, ये आपने पूरी कोशिश की, आपने पूरा पूरी कोशिश की। पेंटागन, पूरे देश जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, जो पाकिस्तान की वॉचिंग करते हैं, वो कह रहे हैं आपकी भी पूरी देश डिवाइडेड है। आपकी सिविल गवर्नमेंट अभी उसके हाथ में हाथ धर के बैठ गई है, क्योंकि आप लोग जैसे लोग इतने हावी हो गए हैं। आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और जुडिशरी, ये सिस्टम पाकिस्तान को ले डूबेगा। ओके, जवाब मिस्टर अली, 40 सेकंड। जनाब, जवाब इसका सादा सा है कि आपको अगर हमारे लिए इतना ही आपके दिल में दर्द है तो फिर आप हमारे लिए दुआ कीजिए, बजाय इसके कि आप हमें हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप सोच बदलें। अदरवाइज आपके टुकड़े, आप तो कह रहे हो ना हाफिज सईद टुकड़े की बातें कर रहा है, उसको इंडिया को या किसी को करने की जरूरत है, आपके टुकड़े खुद हो जाएंगे। क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके, और आप देखिए पूरे डिवाइडेड हो चुके हैं। जिस तरह से आप
के अंदर में रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी क्या आप करना चाहते हैं हाफिज सईद की तरह? छोटी सी पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। तब आप कैसे कर पाओगे, कैसे करोगे, कैसे रोकोगे इसको? अमीर जी, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आप, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, एक जिहादी का मेन स्ट्रीमिंग कर रही है और पूरी की पूरी। जी 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 ओके, संबित पात्रा कम इन, संबित पात्रा। नहीं, आप पाकिस्तान के रुख को देखिए। चंद दिनों पहले जिस प्रकार से, मतलब चंद दिनों पहले क्या, 1 जनवरी को जिस प्रकार से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहला ट्वीट अपना किया और पाकिस्तान के एड को बंद किया, वो एक मंशा दिखाती है कि यूएस अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। तमाम सार्क की कंट्रीज ने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में होने वाले सार्क देशों की बैठक को बॉयकॉट कर दिया। खुल करके अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने इन्हीं के जियो टीवी को कहा कि अगर मुझे पूछा जाएगा कि आतंकवादियों का एड्रेस क्या है, मैं गिन गिन के एक एक का एड्रेस पाकिस्तान के अंदर दे दूंगा। बांग्लादेश जो एक इस्लामी देश है, उन्होंने खुद कहा कि जिस प्रकार कैफे में अटैक हुआ ढाका में, उसमें किसी का फुटप्रिंट था तो वो पाकिस्तान का था। देखिए, फुटप्रिंट अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी अगर टेररिज्म की पदचिन्ह है तो वो जाके पहुंचते पाकिस्तान में है। ऐसे में पाकिस्तान पूरे विश्व को एलियनेट करके, आइसोलेट होकर, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बढ़ावा देना है। आपको क्या लगता है आपके ऊपर किसका हाथ है? आप केवल चाइना ये जो CPEC कॉरिडोर बना रही है उससे आपको बचाव मिलेगा? याद रखिए, ये चाइना जिस दिन ये कॉरिडोर बना लेगी आपको ऐसे धक्का मारेगी, आप तो उसमें ढाबा इन्वेस्टर हो, मतलब वो सड़क बनाएगी और आप सड़क के किनारे ढाबा खोल के चाय दोगे चाइनीज जो काम करने आएंगे। ये ढाबा इन्वेस्टर बनके आप जो ऐसे सीना चौड़ा करके UN से, US से, सार्क से, ब्रिक्स नेशन करने को तैयार हो, याद रखिए, बिल्कुल सही कह रहे थे भी सिन्हा साहब कि यही इंप्लोजन कराता है। हाली साहब जवाब। देखिए, अंग्रेजी का एक मुहावरा है जिसका मैं तर्जुमा कर देता हूं कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारते। आपके अपने यहाँ जितनी ज़्यादा जो है कौमियतें वो आज़ादी के लिए पिनप रही हैं और आप उल्टा हमारे ऊपर जो है वो हाथ उठा रहे हैं या उंगलियां उठा रहे हैं कि जी बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तून अलग हो जाएगा। आप अपने मुल्क में देखें कि सिखों के क्या ख्यालात हैं, मिजोरम का क्या ख्याल है, नागालैंड का क्या ख्याल है और सबसे बढ़ करके नक्सलवादी क्या कह रहे हैं। बताइए इसमें एक चीज आप लेट्स सबमिट रिप्लाई देन देलवी साहब संबित। देखिए हाली साहब, आप भारत की चिंता बिल्कुल ना करें। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहीं है तो आप भी जानते हैं वो भारत में है। और जहां तक पाकिस्तान के हालात क्या है, ये आपसे भी छुपे नहीं है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं मुझे, और आप बाकी पाकिस्तान के पैनलिस्ट की तरह बीच में चिल्लाते नहीं हैं, इसलिए ऑफ कोर्स यू ऑल्सो नो व्हाट द ट्रूथ इज। मगर आप क्या करें, आपको पाकिस्तान में जीना है। देखिए, याद करिए अली साहब, आपके यहां से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, ये छोटी बात नहीं है। आप भूलने की कोशिश बेशक कर सकते हैं, मगर वर्ल्ड का सबसे ड्रेडेड आतंकवादी को आपने एबोटाबाद में अपने आर्मी इंस्टॉलमेंट से 500 मीटर पर प्रोटेक्शन देके रखा हुआ था। आप खुद बताइए, ऐसे में सही बोल रहे हैं? अगर वो जीवित तो होता, वो चुनाव नहीं लड़ता, वो मालिक होता सर, पाकिस्तान को डायरेक्शन नहीं दे रहा, राष्ट्रपति बनाते सर। ये बड़ी बात ये ओसामा बिन लादेन को राष्ट्रपति बनाते, ये ओसामा बिन लादेन को राष्ट्रपति बनाते, प्रधानमंत्री हाफिज सईद को बना ही रहे, और वहां पर अगर वाइस प्रेसिडेंट या मंत्री हो तो दाऊद इब्राहिम को बना देते। इनके देश का क्या हश्र होता? जो अब हो रहा है इससे 5 गुना और खराब होता। आमिश, इसमें एक दिलचस्प कुल मिलाकर ये पाकिस्तान नहीं, ओके सर, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो इस्लाम के नाम का खराब इस्तेमाल कर ये सऊदी अरब भी बात बोलता है, जो इस्लाम के नाम का खराब इस्तेमाल करके इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है। देखिए, सच्चाई की बात यह है कि इस्लाम का इस्तेमाल जिस तरीके से सियासी इस्तेमाल पाकिस्तान में हुआ, कहीं नहीं हुआ। सर, लाल मस्जिद में इन्होंने जो कुछ करा, नहीं, अभी आप लाल मस्जिद नहीं, इस्लाम के नाम पर लियाकत अली खां को मार देंगे, इस्लाम के नाम पर फैज़ अहमद फैज़ को जेल भेज देंगे, इस्लाम के नाम पर भुट्टो को फांसी पे लगा दिया, इस्लाम के नाम पर बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया, इस्लाम के नाम पर लाल मस्जिद में जाके हमला कर दिया। ये हुआ सरकार की तरफ से। इस्लाम के नाम पर आके मासूम बच्चों को जो है वो तहरीक तालिबान मार देती है। इस्लाम के नाम पर आके लोग इमाम बारगाहों में घुस जाते हैं। इस्लाम के नाम पर आके लोग शियों को घरों से निकाल के मार देते हैं। इस्लाम के नाम पर ये अपना
ज़रब कलीम या जो ज़रब ऑपरेशन खैबर पख्तून में चलाते हैं, इस्लाम के नाम के ऊपर पठानों पे जाके ये बम छोड़ देते हैं, इस्लाम के नाम पर जाके अफगानिस्तान की सरकार को तोड़ना चाहते हैं। और आगे सुनिए, हाफिज सईद को बनाकर क्या कर रहे हैं लोग? उसी इस्लाम का इस्तेमाल, हाफिज सईद को बनाकर क्या कर रहे हैं? एक और मुद्दा है, उसी इस्लाम के नाम पर ये पाकिस्तान से अपने दहशतगर्दों को हमारे कश्मीर में भेजते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है, बिल्कुल, और हाफिज सईद के तो मेरा इनको एक ही अपील है, ये बहुत शरीफ उन्नफ्स आदमी है, इनसे एक ही अपील है कि जिस दुनिया आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह हैं, लेकिन आज वो दुनिया में एक ऐसे नेता के तौर पे उभरे हैं जिनसे लोग आतंकवाद की समाप्ति में मदद मांग रहे हैं। हम भी आपकी मदद करने को तैयार हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन में कोई सुलह करा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। मालदीव्स क्राइसिस के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी देश के प्रधानमंत्री को फोन करते हैं तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को फोन करते हैं। ये ताकत बताता है नरेंद्र मोदी की। और मुझे पता है कि आपको घबराहट है उस नरेंद्र मोदी से, आप में डर है, आपकी सेना में, आपकी सरकारों में खौफ है उस मोदी का जो नरेंद्र मोदी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक सेकंड होल्ड ऑन, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद एक ऐसा कैंसर है जो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा। नहीं, छोटे दीजिए, कुछ हद तक कर दिया है और पूरी हद तक कर देगा। रोक लीजिए इस कैंसर को। आप बहुत गंभीर बीमारी में फंस चुके हैं हाली साहब। मुझे तरस आता है आज आपके ऊपर। नहीं, हाली साहब ने जो कहा कि दुआ करिए, मुझे आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर तरस आता है कि इन विच स्टेट दे आर लिविंग। जवाब आज आपको शर्मिंदा होना चाहिए था। नहीं सर, नहीं रुकिए सर, आज आपको शर्मिंदा होना चाहिए था और आपको कहना चाहिए था कि हाफिज सईद अगर हमारे देश में नेता है तो शर्मिंदगी है। ये हाफिज सईद नेता है, उसको आप लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, किस लिए, क्या कंट्रीब्यूशन है उस आदमी का पाकिस्तान में, बताइए। मैं सबसे पहले तो ये मौलाना साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद अगर किसी की जंग लड़ रहा है तो वो आपकी भी जंग लड़ रहा है। अरे लानत भेजिए, मैं तो लानत भेजिए, अरे लानत है हाफिज सईद पर और लानत है आपकी सोच पर। आप लगाइए, आज 6 करोड़ से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अक्सरियत है हम हिंदुस्तान के अंदर। सियासी नजरियात अपनी जगह होते हैं और आपको मैं कहता हूं, आप जो कह रहे हैं दुआ करो, यकीनन हम दुआ करते हैं। अगर मजबूत पाकिस्तान चाहते हो, दामोदर मोदी साहब के साथ कहिए कि हाफिज सईद का खात्मा भी इंशाअल्लाह हम ही कर सकते हैं। आपके अगर पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान चाहिए तो आइए हाथ मिलाइए। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आर्मी में उसके गुर्गे बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी आर्मी में जो ठेके मिलते हैं, जो संबित पात्रा ने कहा वही दिलवाता है। अगर पाकिस्तान की बका चाहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का जो ख्वाब आपने देखा था ना, वो पाकिस्तान बचा रहे, तो आइए हमसे हाथ मिलाइए। हाफिज सईद को हम ही मार सकते हैं, वरना दुनिया आपको तबाह करने के लिए तैयार बैठी हुई है। जवाब मिस्टर अली, रुकिए, हारी साहब जवाब दीजिए, 2 टूक जवाब दीजिए। लेकिन जनाब, मुसलमानों को तो भारत में नरेंद्र मोदी मार रहा है, क्या ये दुरुस्त नहीं है? अरे भैया, वोट के खाने के ऊपर बहाने बनाकर एमजे अकबर वजीर ममलिकत उमर खारजा हैं और नरेंद्र दामोदर नाथ के कहने से आपको मालूम है, लेकिन क्या मुसलमान मारे जा रहे हैं कि नहीं? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान मारे जा रहे हैं कि नहीं? फलस्तीन का सबसे बड़ा आवाज उनको दिया गया, आपको क्या मिला? गाय के दूध खाने पे पाबंदी है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, अभी मोहम्मद साहब के वंशज आए थे, भारत के अंदर, क्या बोला किंग जॉर्डन ने? क्या कहा किंग जॉर्डन ने? क्या बोला मोहम्मद साहब के वंशज ने इस देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में? शायद यूट्यूब पर जाइए और सुनिए, अपने कान खोल के सुनिए। ये हाफिज सईद का चश्मा डालकर अंधे मत होइए। हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। हाफिज सईद, नहीं रुकिए, हाफिज सईद का चश्मा डाल के हाली साहब अंधे मत होइए। अंधे, अगर आप अंधे होंगे तो किस गड्ढे में जाके गिरेंगे आपको पता नहीं लगेगा। रुकिए, मेरी जान, अंधे आप हो रहे हैं जो अपने सर के ऊपर मंडलाता खतरा नहीं देख रहे हैं कि भारत की सरकार आप ही को मार रही है। मेरे मुसलमान भाई, भारत की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। संबित पात्रा, नहीं, होल्ड ऑन सेना साहब, लेट संबित पात्रा रिप्लाई। भारत की सरकार जवाब देगी। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं एक हाली साहब जैसे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान को देख रहा हूं और पूरे पाकिस्तान का हालत आज ऐसा ही है, फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट।
आप देखिए यहाँ पर हमारे मौलाना भाई दहलवी जी को ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। पाकिस्तान बनाया भी था इन्होंने रिलीजन के नाम पे, और आज भी इनके पास ना डेवलपमेंट का कोई मंत्र है, आज इनके पास ना आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कोई मंत्र है, ना देश को उन्नति और ऊंचाई तक ले जाने का कोई मंत्र है। आज भी वही धर्म की बातें करके भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उससे होगा कुछ नहीं, ये 21st सेंचुरी वर्ल्ड है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जरा सोच के देखिए आली साहब, आज पाकिस्तान में एक बड़ी ऐसी फैक्ट्री या ऐसी कंपनी या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो पाकिस्तान के लोगों का पेट भर सके। जरा सोच के देखिए कितने इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में हैं, कुछ भी नहीं है। आपका एकमात्र उद्देश्य है इंडिया के ऊपर अटैक करते रहना और प्रॉक्सी वॉर करना। आप सोचिए आप लोग कर क्या रहे हैं? यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। मिस्टर अली, आपका जवाब सुनूंगा एक ब्रेक के बाद, लेकिन तैयार रहिए। अब भारत की तरफ से कुछ गंभीर सवाल हम खड़े करेंगे जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अब देखते रहिए आर पार, और आज का आर पार हर हिंदुस्तानी के लिए देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए पाकिस्तान की सोच, मानसिकता अभी इस कार्यक्रम में कितनी बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, और ब्रेक के बाद ये और ज्यादा एक्सपोज होगी। देखते रहिए आर पार का ये बेहद जबरदस्त एपिसोड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और ब्रेक से पहले बहुत आपत्तिजनक कुछ बातें हुई, और मैं सीधा रुख करता हूं हाली साहब आपका, और आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। हाली साहब, बहुत इवेंट बट की बात हुई, मैं बहुत सीधी और साफ सुथरी में बात कहता हूं। आपने बोला कि चुनाव लड़ रहा है, अब जीतेगा थोड़ी, अगर जीत गया तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, इस पर सवाल का जवाब दीजिए। क्या हाफिज सईद इज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शुड आई से इट टुनाइट? एंड आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? और आप तैयार हैं? सर जी बिल्कुल। अगर हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं तो जमहूरियत का मतलब है कि जो भी अवाम चुने उसको हमें सर आंखों के ऊपर मानना पड़ेगा। अरे सर, कैसी जमहूरियत? कैसी जमहूरियत? आप अपने कई प्रधानमंत्रियों को तो हटा देते हैं जमहूरियत के नाम पर। परवेज मुशर्रफ भूल गए, सेना का कब्जा हो जाता है, आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। सवाल मेरा बड़ा सीधा था, जवाब सीधा चाहता हूं। एक सवाल करना, रुकिए, हाली साहब को बोलने दीजिए। जी मिस्टर हाली, रिस्पॉन्ड। यस, माय रिस्पॉन्स इज दैट मैं दहलवी साहब से एक मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप भारत में कहीं भी सरेआम गाय का गोश्त खा के दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक महान लीडर है। क्या जहालत आमेज बातें करते हैं आप? तो पढ़ के आदमी हैं, मतलब आपके नजदीक आप ये नहीं जानते, आपके नजदीक आपको मालूम है जिस कश्मीर में आप, एक सेकंड, जिस कश्मीर में आप इस्लाम के नाम पर, आजादी के नाम पर आप दहशतगर्द भेजते हैं, उस कश्मीर में गाय के गोश्त पे, बल्कि गाय वध पे अब से नहीं 1783 से पाबंदी है, और हर कश्मीरी उसकी इज्जत करता है। कम से कम उन्हीं कश्मीरियों से अगर आप कुछ सीख लेते तो कम से कम ये जाहिलाना सवाल आप जगह पर लिखा आदमी नहीं करता। अच्छा एक बार बताइए, एक सेकंड, हो सकता है आपको गाय का गोश्त स्वाद लगता हो खाने के अंदर, गाय के गोश्त पे डिबेट है ये आपके? आप इतने दिवाली हो गए, आप इतने दिवाली हो गए पॉइंट्स पर, आप गाय के गोश्त पर आ गए। घर जाना नहीं, रुकिए, शुक्र है आप इमरान खान की तीसरी बीवी पर नहीं आए। डर गए आप? शुक्र है आप इमरान खान की तीसरी बीवी पर नहीं आए। अरे मुझको छोड़िए डरने की बात, आप डर गए, आपको घर वापस जाना है। निकल गई आपकी भाई। मुद्दे पर वापस आइए, मुद्दे पर वापस आइए आप। अब आप मुद्दे पे वापस आइए। मुद्दा मैं बताता हूं। नहीं, आप देखिए, आपको गाय का सहारा चाहिए। ने पाकिस्तान को 3 महीने की मोहलत दी थी कि आपको टेरर लिस्ट में कैसे नहीं डालें। 3 महीने में एक्शन प्लान के साथ आपने उसके पास जाना है। आपके पास इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ग्रुप है। नहीं, इस सवाल का जवाब मांगता हूं। 3 महीने के अंदर में आपने ये दिखाना है कि आप टेररिस्ट में नहीं हैं। आप कैसे करेंगे? हाफिज सईद को मेन स्ट्रीम पार्टी में ले आए। बताइए इसकी बात। संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। संबित पात्रा, योर टर्न, मेक योर पॉइंट। संबित। हाली साहब बहुत तकलीफ होती है, इतने बड़े इशू को आपने ऐसे ट्रिवियलाइज किया गाय के गोश्त के साथ। हाली साहब, मुझे वो दिन याद है जब पेशावर के बच्चों को मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, और 80 बच्चों की लाश पड़ी थी, कई बच्चों के गोश्त उड़ गए थे, और उनके डेड बॉडीज को लेकर माएं बिलख बिलख कर रो रही थी, और पता है उन गोश्तों की तरफ दिखा के बोल रही थी कि देखो नवाज शरीफ, तुम लोगों ने जिस प्रकार के आतंक को बढ़ावा दिया है पाकिस्तान में, आज हमारे बच्चों की बोटी बोटी यहां पड़े हुए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप गोश्त की बात करते हैं, अपने बच्चों को देखिए,
डेड बॉडी सड़क पे पड़े हुए हैं। और हाली साहब, आपका भी परिवार होगा। आज आप केवल अपने जान की फिक्र करते हुए आतंकवादियों को बचा रहे हैं। याद करिए, यही आतंकवादी जब सांप बन के आपके बच्चों को डसेंगे ना, तो ये जो फॉल्स मुस्कुराहट लेकर यहां बैठे हुए हैं और ये जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तानियों को, कुछ नहीं होगा, आपका ही घर बर्बाद होगा। हमारा कुछ नहीं होगा, आपका घर बर्बाद होगा, याद रखिए। जवाब जी, ठीक है, डिक्लेयर हो जाएगा। पाकिस्तान 3 महीने के मिस्टर अंदर, हाली रिस्पॉन्ड, 3 महीने के क्या अंदर आप टेररिस्ट आपके स्टेट तथ्य सर, डिक्लेयर हो जाएगा। रुकिए, आपके तथ्य इतने दिवाली हो गए कि आपको इस लेवल तक आना पड़ा डिबेट के अंदर? डिबेट का लेवल तो मुझे उस वक्त पता चला कि जब मेरे दिल को इतना इत्मीनान हुआ ये जान करके कि भारत में आप लोगों को हाफिज सईद का इतना खौफ है कि रात को माएँ अपने बच्चों को सुलाने से पहले कहती हैं कि चुप करके सो जाओ नहीं तो हाफिज सईद आ जाएगा। ये हाल है आपका। अरे मुझे तो एक बार इनको सीधा जवाब ये देखिए, मुझे चलिए, ये बॉलीवुड की पिक्चरें इस मुल्क की हालत ये, हम क्या कहते हैं इसको छोड़ें, पिक्चरें भी हम देखते क्या हैं, कहते हैं हमारा इसको डायलॉग हमारे पे म्याऊं छोड़िए। करते इनकी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड की रिप्लाई, ये जो प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया गया, पाकिस्तान में 53% बच्चे भूखमरी का शिकार ठीक है, ठीक है, जिस मुल्क में बच्चे भूखे मर रहे हो, ठीक है, संबित कुछ कहना चाह रहे अच्छी नहीं हैं, लगती ठीक है, सिरा साहब रुके, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित 20 सेकंड, मेक योर पॉइंट। संबित, देखिए, मैं तो मैं सुन रहा हूं सुल्तान हाली साहब को, ये हमारी ही पिक्चरें देख रहे हैं और हमारे डायलॉग लाकर हाफिज सईद से जोड़कर कह रहे हैं कि हमारी बच्चे हाफिज सईद। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने। आतंकवादियों से पूरे विश्व को डर लगता है क्योंकि विश्व को आगे बढ़ना है। और आप लोग जिस प्रकार से पूरे विश्व में आपने नंगा नाच किया हुआ है आतंकवाद का, दिन दूर नहीं है। आप इंतजार करिए, अगर टुकड़े नहीं होंगे पाकिस्तान को तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। आपके आंखों के सामने देखिएगा तो यही बोला जाता होगा, सो जाओ नहीं तो हाफिज सईद आ जाएगा, बोला जाता होगा यही। हाफिज सईद ग्लोबल टेररिस्ट है, सब डरते हैं उससे भाई। हर शरीफ आदमी डरेगा, हर शरीफ देश डरेगा उससे। तो आप लोग कब से शरीफ हो गए? शरीफ तो सिर्फ नवाज शरीफ है। शरीफ आप ही के यहाँ है, वो नकली शरीफ आप ही के यहाँ पर है ना, नवाज शरीफ जिनका नाम है, नकली शरीफ आप ही के यहाँ पर है ना, उनकी शराफत तो दिखी थी अभी। वो भी डर गए, इनको भी एसएमएस आ गया कि डिबेट में हाफिज सईद की हिमायत करना, इनको भी अभी आया, बीवी ने भेजा होगा आपकी। मुझे लगता है कि अभी जो आप पढ़ रहे थे वो एसएमएस पढ़ रहे थे, जो भाभी जान ने भेजा होगा कि ईमानदारी की बात मत करना, घर भी वापस आना है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी, अल्लाह करे खैर से अपने घर पहुंचे। सर, हमदर्दी तो मेरी भी पूरी हाली साहब के साथ है कि हाली साहब, खुदा, ईश्वर, भगवान राम आपकी जो मुस्कुराहट है उसको बनाए रखें। और तरस पाकिस्तान के ऊपर है कि वो ऐसे शख्स को नेता बना रहे हैं, अब नेता के बाद पता नहीं क्या क्या बना देंगे। चलिए, फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त फीडबैक भेजा ट्विटर पर, और कुछ सवाल भी भेजे जिनको मैंने उठाए, कुछ जुमले भी भेजे, बोला बोलिएगा ज़रूर पाकिस्तान को। मैंने कोशिश करी कुछ शब्दों में उसको बोलने की। नरेंद्र साहब ने एक मैसेज भेजा बड़ा सुंदर सा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए इस शो के ऊपर। फिलहाल आर पार को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, और अब वक्त है एक और धमाकेदार शो का। चलता हूँ अपने सहयोगी सुमित